प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। रात्रि के समय पिता परमेश्वर, आपने सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर हम सभी को संभाल के रखा है, अपनी आंखों की पुतली की नहीं संभाल के रखा है। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के लिए, विशेष दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला, हमारे मददगार पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आप इस प्रार्थना में बने रहें, आज इस प्रार्थना को सुने और साथ में आज आप प्रार्थना करें। और आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जो है आज आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ करके परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आज परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना में बने रहें और शुरू से लेके अंत तक इस प्रार्थना को सुने और साथ में करें। और आज की प्रार्थना के द्वारा आज आपके बंधन टूटेंगे और आप सेम नहीं रहेंगे और आप बदल जाएंगे। हालेलुया। और वह परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, राजाओं का राजा, महिमा में पिता परमेश्वर है, जो कि छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, हमें छुड़ाया है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने हमें दलदल के कीचड़ में से निकाल के हमें चट्टान पर खड़ा किया है। परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है और उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर को छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। यहोवा ने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया और परमेश्वर ने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई हैं, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया और रात पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने चंद्रमा और तारागणों को बनाया है। परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और परमेश्वर ने इस्राएल को उसके बीच में से सूखे स्थलों में पार करवाया और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया है। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर हमें चंगा करता है, हमें छुटकारा देता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब डॉक्टर बोल देते हैं कि नहीं हो सकता, और जब डॉक्टर बोल देते हैं कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर अद्भुत कामों को करने में प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर आज आपके जीवन में भी प्रभु अद्भुत कामों को करना चाहता है। और प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करे, परमेश्वर की महिमा करे। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर की स्तुति करे। और जब पुराने नियम में जो था, मूसा जो है वो प्रार्थना करता था, और जब हम देखते, जब मूसा, और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते कि जब मूसा जो 40 दिन 40 रात वो पहाड़ में था, और उस समय जो इस्राएली क्या कर रहे थे, और जब मूसा के आने के में लेट हो रहा था, तो इस्राएलियों ने सोने का बछड़ा बनाकर उसे देवता करके बना दिया और उसे मान दिया। वह परमेश्वर जिसने इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल कर लेकर आया था, और लेकिन उन्होंने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में बहुत ही घिनौनी, बहुत ही बड़ा पाप किया था और वह मूर्ति को बना लिया था, सोने के बछड़े को बना लिया था और उसकी उसने उपासना और पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का और परमेश्वर जो है उन्हें नाश करना चाहता था। लेकिन जब मूसा पर्वत पर से नीचे उतरा और उसने परमेश्वर को दुख देने वाले इस बड़े पाप को देखा, तो मूसा ने क्या किया, उनका सारा दोष जो इस्राएलियों ने किया था अपने ऊपर ले लिया। और क्या कहा मूसा ने, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। आप निर्गमन में पढ़ सकते हैं 32 अध्याय उसका 32 वचन में, एक्सोडस
चैप्टर 32 वर्सेस 32। और यहाँ पर मूसा ने बिचुवई की, और यहाँ तक कि उनका सारा पाप को, सारा चीज को वो उसने अपने ऊपर ले लिया, और उसने सच्ची बिचुवई की, सच्ची लीडरशिप थी, और बिचुवई किया, मीडिएटर का काम कर रहा था, और सारा दोष अपने ऊपर लेकर और दूसरों को धर्मी ठहराया। और सच में ये बहुत बड़ी एक ईश्वरी गुण है। और जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 106 उसका 30वां वचन में, शाम्स चैप्टर 106 वर्सेस 23 में, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो ये वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। तो देखिए, मूसा जो है परमेश्वर के जलजलाहट को ठंडा करने के लिए उसके सामने में नाके में खड़ा हुआ कि ऐसा ना हो कि वह उन्हें नाश कर डाले। और यह क्या थी? यह प्रार्थना थी, बिचुवई की प्रार्थना जो मूसा ने की, और बहुत ही बेस्ट लीडरशिप थी, और बिचुवई कर रहा था वो। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बिचुवई करता है, प्रार्थना करता है, और यहोवा की जलजलाहट को ठंडा करता है। वो कौन है? और हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो कि बिचुवई की प्रार्थना की और यहोवा की जलजलाहट को ठंडा किया। वो कैसे ठंडा किया? कैसे यहोवा के उस क्रोध को शांत किया? उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। और परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं इस वचन को, लूक चैप्टर 23 वर्स 34, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 34वां वचन है। और देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बिचुवई की और कहा, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। क्रूस पे था, खून टपक रहा था, कील ठोका गया था प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पैरों में, परमेश्वर के पेट में भाला भोगा गया, उनके सिर पे कांटों का मुकुट पहना गया। जब कांटों को चुभाया गया, जो कि जब सिर पे चुभोया गया, तो वो जो कांटा दूसरी ओर से निकला, आंखों की ओर से, कितना दर्द सहा परमेश्वर ने। लेकिन उस वक्त भी इतनी दर्द जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, इस जगत के लिए जब सह रहा था, लेकिन उस समय भी परमेश्वर कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। और मूसा ने भी बिचुवई की थी, और इसराइलियों का सारा पाप को, जो मूर्ति पूजा उन्होंने किया था, वह पाप को क्या कर लिया था? वह अपने ऊपर ले लिया था और बिचुवई की। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो बिचुवई किया, प्रार्थना की, और सबसे बड़ी प्रार्थना। और परमेश्वर ने अपने प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम को क्रूस पर प्रूफ कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति करो, महिमा करो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया क्रूस पर। यदि नहीं देता तो आज हम कौन सी परिस्थिति में होते। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और क्योंकि उसने अपना पुत्र को जगत के लिए दे दिया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि वह क्या करे? वो छुटकारा को पा सके, दंड की आज्ञा ना हो उनके ऊपर। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और इस दुनिया में जो एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, इस क्षमा रहे संसार में, परमेश्वर ने, यहोवा ने एक क्षमा करने वाला एक परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में मीडिएटर है, जो बिचुवई का कार्य करता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के बिना उस उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के बिना छुटकारा को नहीं प्राप्त कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के बिना हम चंगा नहीं हो पाते। इसलिए अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आज अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, ग्रहण करें। और रोमियो 10 अध्याय 9वां वचन में परमेश्वर का वचन अंगीकार करने के लिए कहता है, और अपने अपनी पापों से अंगीकार करो, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज आप अंगीकार करें, अपने मुंह से अंगीकार करें और परमेश्वर को ग्रहण करें उद्धारकर्ता के रूप में। तो परमेश्वर आज आपको क्षमा करेगा, आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज आपने जितने भी पाप किए वो सब, यदि लाल रंग के भी हों, कोई भी गलत काम किए हों, वे विचार किए हों,
कोई भी घिनौनी पाप किया हो, तो आज प्रभु आपको आजाद करना चाहता है। अपने लहू से परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा। आपके लोगों ने आपको छोड़ दिया हो, आपकी बेइज्जती किया हो, आपको तिरस्कार किया हो, आपके कोई वैल्यू ना हो घर में, आपको कोई पूछता ना हो। जब सब अपने घर में डिसीजन लेते कोई बड़ा काम करने के लिए, लेकिन उसमें आपको कोई शामिल नहीं करता है और डिसीजन आपके बिना ले लेते हैं, आपको बहुमूल्य, आपकी कोई वैल्यू नहीं समझते। लेकिन याद रखें, आप परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य हैं। यू आर प्रीशियस, क्योंकि परमेश्वर ने दाम देकर आपको मोल लिया, अपने लहू से खरीद लिया है। इसलिए आप ये ना समझे कि मेरा कोई मूल्य नहीं, मुझे कोई नहीं पूछता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे सब लोगों ने छोड़ दिया है, मेरा पति भी मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चे मुझे मारते पीटते मुझे छोड़ दिया। लेकिन याद रखें, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सब छोड़ देते हैं, लेकिन कौन प्यार करता है? परमेश्वर प्यार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह प्यार करते हैं। आपको कौन सा प्यार चाहिए? पल भर का प्यार चाहिए या फिर आपको सदा का प्यार चाहिए, जो कि परमेश्वर में खतरों मुसीबतों से बचाता है और सदा का प्यार है। और वह प्यार कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देता है। पल भर का प्यार सिर्फ थोड़े दिन के लिए है, लेकिन परमेश्वर क्या है? वो हमेशा की जिंदगी देने वाला परमेश्वर, हमेशा के प्यार देने वाला परमेश्वर है। और जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं और अपने स्वभाव को चेंज करते हैं, गुस्सा के स्वभाव को दूर करते हैं, परमेश्वर का प्रेम को स्वभाव को अपनाते हैं, तब आपके जीवन में जो आपके रिश्तेदार, आपके परिवार है, उनका भी जो मन है, उनका भी स्वभाव है, वह बदलने लगता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू बच तब क्या लिखा हुआ है? तब तेरा घराना उद्धार पाएगा। पहले तू तो बच, इसलिए पहले आपको बचना है। आपको आपका स्वभाव चेंज करने की जरूरत है, आपके पति का स्वभाव नहीं, सबसे पहले आपका स्वभाव करने के, और आज सबसे पहले आपको अपना स्वभाव चेंज करने की जरूरत है। आज आपके जीवन में बदलाव आने की जरूरत है, और तब आपके परिवार का जीवन बदलेगा। इसलिए आपको परमेश्वर में आने की जरूरत है, आधा अधूरा नहीं, पूरा आने की जरूरत है। और आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ, और आप देखेंगे अपनी आंखों से कि आपके परिवार में, आपके परिवार के लोगों का जीवन और उनका स्वभाव बदल रहा है। हालेलुया। आप देखेंगे, आप अपने जीवन में बड़ी गवाही को आप अपने जीवन में देखेंगे। और केवल कोई नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। जब आपको असंभव लगता है और जब आपको लगता है ये बहुत ही कठिन काम है, ये नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज आप थक चुके अपने जीवन में मेडिसिन खाते खाते, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। अब थक चुके, कर सबको छुटकारा नहीं मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आप परमेश्वर के सम्मुख में आए और परमेश्वर आपको पूरी तरीके से आपको छुटकारा देगा। कर्ज से परमेश्वर छुटकारा देगा। आपके ऊपर यदि कोई जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिए, बेफिक्र रहे। आप परमेश्वर की आज उस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा वो तंत्र मंत्र पर कार्य नहीं करेगी। यदि आपने परमेश्वर को अपना लिया अपने जीवन में, यदि आप प्रार्थना में वफादार है, वचन में वफादार है, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया, तो कोई तंत्र मंत्र आप पर कार्य नहीं कर सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तंत्र मंत्र याकूब के घराने पर कोई कार्य नहीं कर सकता। याकूब के घराने कौन है? हमें आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए कोई तंत्र मंत्र, कोई कार्य हम पर, उसकी कोई भी चीज कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। और यदि कर रहा है तो इसका मतलब आप परमेश्वर में पूरी तरीके से नहीं आए। आपको परमेश्वर में आना है, प्रार्थना को और बढ़ा देना है, वचन को और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू कर दे, और देखेगा उस हथियार को ले लीजिए अपने जीवन में, और जो वचन है, जो हथियार है, और उससे सामना करेंगे तो क्या होगा? जब हम शैतान का सामना करेंगे तो हमारे सामने से वह भाग जाएगा। तो हमें सामना करना है प्रार्थना के द्वारा, हमें सामना करना है उस वचन के द्वारा। तो आइए घुटने पे आ जाइए और देखिए। और जब हम घुटने पे आके प्रार्थना करते तो शैतान रोता है और वो बोलता है कि नहीं, तू घुटने पे मत आ, नहीं तो क्या हो जाएगा? वह उसको क्या करना होगा? उसको आपके जीवन से, आपके परिवार से और आपके घर से उसे जाना पड़ेगा। तो आइए घुटने पे आके प्रार्थना करें, अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को देना शुरू कर दें। और जहां पर आपकी 5 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा है, आप आधा घंटा, 1 घंटा प्रार्थना करना शुरू कर दें। वचन आप 5 मिनट पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करें कम से कम आधा घंटा एटलीस्ट।
और आप वचन को पढ़ते जाएंगे, खुद आपको वचन को पढ़ने का, मेडिटेट करने का मन करेगा। और इस तरीके से अपने जीवन में उस हथियार को अपना लीजिए और हथियार को यूज करना शुरू कर दीजिए, और देखेगा ये सैटेनिक्स जो वर्क्स है आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे, डेविल्स के काम है वो खत्म हो जाएंगे, तंत्र मंत्र की युक्तियां खत्म हो जाएगा, सिर दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपको जो डर लगता है वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। डर को अपने जीवन में जगह न दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डरते हैं, और ये स्पिरिट जो आपके अंदर डर की आत्मा को लेकर आता है, बेवजह डरते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो आपको डरने की क्या जरूरत है। और प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, परमेश्वर कहता है। और उन्हीं लोगों को डर लगता है जो कि प्रार्थना के जीवन में कमजोर है, वचन में कमजोर है, और जो अभी भी पाप में बने हुए हैं। तो आज उस पाप को छोड़ दो, अपने जीवन से बाहर निकाल दो, व्यभिचार के पाप को छोड़ दो, गंदगी पाप को छोड़ दो, गाली देने के पाप को छोड़ दो, गंदी हंसी छट्टे मजाक के पाप को छोड़ दो, जो सोशल मीडिया में गलत चीज देखते वो पाप को छोड़ दो, जो गलत चीज सर्च करते हैं वो पाप करना छोड़ दो, और अब देखेंगे आप विजयी को पाएंगे। हालेलुया। और इस तरीके से आप शैतान के मुंह में तमाचा मारेंगे और आपके जीवन में से वो निकल जाएगा। आज वाचा बांधिए परमेश्वर के सामने में कि प्रभु मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। आज वाचा बांधिए, वाचा बांधिए। जब आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु ने अपने लहू से मुझे धो दिया, साफ कर दिया, तो आज आप वाचा बांधिए परमेश्वर के सामने में। हालेलुया। और देखेगा आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देखेंगे। यदि आपका कर्ज से छुटकारा नहीं मिला तो आज वाचा की बांध के प्रार्थना करें, आप देखेगा अद्भुत कामों को देखेंगे। यदि आपका कोरोना पॉजिटिव आया है तो वो निगेटिव में होकर बदल जाएगा। हालेलुया। और जल्दी से आप छुटकारा को पाएंगे और परमेश्वर आपको चंगा करेगा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, और वो छुटकारा हमें परमेश्वर देता है। तो आइए सभी प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप घुटने पे आकर प्रार्थना को कर सकते तो आज आप घुटने पे आ जाइए, शैतान के उस युक्ति को असफल कर दीजिए। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद कर। हालेलुया। रबा बाबा बाबा शेरे लेबे के तेरे डबा कतीरे नमानी रबन तेरे के तेरे डबा कतीरे डबा तेरा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने, आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बिछुई का काम किया। पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर मेरे लिए, इन सभी के लिए, पूरे जगत के लिए प्रभु जी अपने आप को परमेश्वर, अपने आप को सूली पे दे दिया और अपना प्रेम को अपने क्रूस पर प्रूफ किया, प्रमाण दिया। और आपने हमारे लिए कोड़े खाए और आपने हमारे लिए सिर में कांटों का जो मुकुट को पहना। पिता परमेश्वर हमारे पाप के खातिर आपने अपने आप को बलिदान कर दिया। पिता परमेश्वर अद्भुत है पिता, आप सच में पिता परमेश्वर, आप हमसे कितना 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 प्रेम करते पिता परमेश्वर, और आपके प्रेम के जैसा और किसी का कोई प्रेम नहीं है। और जो संसार में प्रेम करते पिता परमेश्वर वो पल भर का होता है, लोग थोड़ी देर प्रेम करके वो छोड़ देते पिता परमेश्वर, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते। लेकिन परमेश्वर का प्रेम है वह निस्वार्थ है, जो कि परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। कोई किसी के बदले में जान नहीं दे सकता, कोई किसी के बदले में अपने आप को घात नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वो वैक्सीन है जो वैक्सीन बनकर आया है, और जो अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। लेकिन हमारा वैक्सीन कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। जब उसको आप ले लेंगे अपने जीवन में तो आपका जो कोरोना है वो खत्म हो जाएगा। जब आप अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, और जब आप तब आपके जीवन में छुटकारा को पाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसे इटली में जो डॉक्टर है, उन्होंने ट्रीटमेंट करते करते सुसमाचार को सुना और उद्धार को पाया। वो विश्वास नहीं करते थे कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्हें सिर्फ साइंस पे विश्वास था, विज्ञान पे विश्वास था। और इटली के जो 2 डॉक्टर थे, उन्होंने अद्भुत रीति से उस वचन को सुना और विश्वास किया और उद्धार को पाया। और कोरोना के जो पेशेंट थे, फिर उन्होंने दूसरों को सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से बहुत लोग उस सुसमाचार को सुन के बच पाए। तो उसी प्रकार से परमेश्वर जो वैक्सीन है, यदि आप अपने जीवन में डर की आत्मा कार्य करे, आपको थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है गले में और आप डरे हुए, घबराए हुए, तो डरे मत, घबराए मत। हमारा वैक्सीन है प्रभु यीशु मसीह, डॉक्टर जीसस है, और प्रभु जो जिससे कुछ नहीं हो सकता, और जिससे डॉक्टर जब कह देते हैं ये चंगा नहीं हो सकता, कोई दवाई वर्क नहीं करती, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? लेकिन परमेश्वर से
सब कुछ संभव है। वही वैक्सीन है, वही डॉक्टर है जो आया है इस दुनिया में। और मैं आपको भेद की बात बताना चाहती हूँ। ये जो कोरोना वायरस है, इसके बारे में कितने सालों पहले, कितने हजारों सालों पहले इसके बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। अभी लोग सोचते हैं अभी भविष्यवाणी हुई है, नहीं, ये तो कितने हजारों हजारों सालों पहले की जा चुकी है। और ये सब भविष्यवाणी क्या हो रही है, ये पूरी हो रही है। और ये वचन को हम पढ़ेंगे यशायाह 30 अध्याय उसका 28वां वचन में। उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। वह सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। और गले तक पहुंचती परमेश्वर का वचन कहता है। इसका मतलब क्या है? ये भविष्यवाणी है। यशायाह है जो कि भविष्यवाणी की किताब, ये भविष्य देखता था और इसने भविष्यवाणी की परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार। और ये जो भविष्यवाणी की जो लिखी हुई है वो सब अभी क्या हो रहे, वो पूरे हो रहे हैं। और ये भी हमारे आंखों के सामने ये पूरा हो गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए आप खौफ न खाए, आप ना डरे, आप ना घबराएं। परमेश्वर चंगा करने की ताकत और सामर्थ रखता है। तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आपके गले का दर्द है तो परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा और चंगाई देगा। हालेलुया। और यदि अभी तक आपने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया तो आज ग्रहण करें अपने जीवन में। वो सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। और जलंधर की बात है, और एक न्यूज एजेंसी में जो कार्य करता है उसको कोरोना, उसे शक लग रहा था, ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे और उसने टेस्ट कराया। और उससे पहले उसने प्रार्थना की कि जब टेस्ट कराने जाने से पहले उस प्रार्थना को सुना और उसका टेस्ट रिपोर्ट क्या आया, निगेटिव आया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बड़ी गवाही के लिए। तो आज आप डरे ना और ना घबराए। परमेश्वर, यदि आज आप टेस्ट कराना चाहते हैं तो आपका रिपोर्ट निगेटिव आएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और यदि आप कोरोना पॉजिटिव आ गए, बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा है कि उनके घर में जो उनके हस्बैंड उनका पॉजिटिव आया है, ऐसे जो कार्य करते बाहर में, विश्वास रखें, परमेश्वर छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखा है। और अभी प्रार्थना होगा और आप छुटकारा को जरूर पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए जो घुटने पे आ सकते हैं वो घुटने पे आके प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में, प्रभु की स्तुति करे, परमेश्वर की महिमा करे जो हमें छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, हमारा मुहैया करने वाला पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, प्रभु जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, दया का सागर पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, हमारा अद्भुत, हमारा युक्ति करने वाला परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जिनको प्रॉब्लम है, जिनको दर्द है और जिनका रिपोर्ट है, उनको डर लगता है कि निगेटिव आएगा कि नहीं, प्रार्थना करें, इस प्रार्थना को सुन के आप अंगीकार करें और कमांड करें। हालेलुया, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं नहीं बल्कि आप चंगा करने वाला परमेश्वर है, आप परमेश्वर छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, रबगदिरा लबशरा लबकतिरा लबतिरा, यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में अभी इसी वक्त बीमारी खत्म हो जाए। अभी इसी वक्त बीमारी बड़ी नहीं बल्कि परमेश्वर हमारा बड़ा है। कोरोना बड़ा नहीं है, वायरस बड़ा नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया, रबा बाबा शरडबा कतिरा डबा शरडबा कतिरा डबा तिरा, यीशु के समर्थी नाम में जहां जहां पर आपको दर्द है वहां पर अपने हाथों को रखें और कमांड करें। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बीमारी खत्म हो जाए, इसी वक्त दर्द से आजाद हो जाए। अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा वो दर्द खत्म हो जाए। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, और प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है और प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, रबा बाबा शरडबा कतिरा डबा कतिरा डबा कतिरा डबा तिरा, यीशु के समर्थी नाम, यीशु के नाम समर्थी नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के समर्थी नाम में आज चंगे हो जाओ। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में, और जो कि सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है, मैं नहीं करती, वह परमेश्वर करता है जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, रबा बाबा शरडबा कतिरा डबा कतिरा डबा तिरा। और जब जैसे मूसा ने इस्राएलियों का पाप को अपने ऊपर ले लिया था और उसने क्या किया कि मेरा नाम अपने जीवन की पुस्तक
पुस्तक में से काट दे, लेकिन हमारे लिए जो बिचवाई बनकर आया वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और उसके द्वारा हम क्या पाते? उद्धार को पाते, छुटकारा को पाते, चंगाई को प्राप्त करते। क्रूस पर भी परमेश्वर ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानती कि क्या कर रहे। और परमेश्वर ने हमारे लिए अपने अपने हमारे पापों के खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारी बीमारी के लिए उसने कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए। हालेलुया। ये जब आप देखेंगे और जब आप परमेश्वर का अब उस वचन को पढ़ेंगे तो सच में वह जो परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए, बहुत ही ज्यादा। जब एक कोड़ा मारा जाता था तो उसमें से जो हुक लगा हुआ था वो परमेश्वर के जो पीठ में वो फंस जाता था और क्या अटक करके आता था, वो मांस को बाहर खींचता था और मांस जो था वो परमेश्वर के पीठ से चिर के वो निकल जाता था बाहर। ऐसे कोड़े खाए, ऐसा भयानक परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे बीमारी के लिए, हमारे लिए जो कैंसर की बीमारी के लिए, दर्दनाक बीमारी के लिए, उस सब के लिए परमेश्वर ने कोड़े खाए। तो विश्वास करे और बोलिए, अंगीकार करे कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करें, आज कमांड करें यीशु के सामर्थ्य नाम में ये बीमार, ये दर्द खत्म हो जाए, सिर का दर्द खत्म हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गले का दर्द अब इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने गले में हाथ रखे, हालेलुया। जो कल जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के गवाही में जो प्रार्थना जो कि पानी को और जो तेल को ब्लेस किया था, उसको अभी इसी वक्त अपने गले में उस तेल को लगाएं, क्रॉस बनाएं और उस पानी को पी ले। प्रार्थना का जो पानी है, जो प्रार्थना की जो ब्लेस किया हुआ पानी, हालेलुया, और उसको पिए और देखिएगा आपको दर्द से आजाद मिलेगी। अभी इसी वक्त तुरंत आप गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा को छोड़कर चली जाए। स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं तुझे डांटती हूँ। अब इसी वक्त छोड़कर जा। इसी वक्त जो गले में दर्द है अभी इसी वक्त खत्म हो जाए, अभी इसी वक्त खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तेरे मुंह में आका अंगार जाए अभी इसी वक्त। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। In the mighty name of Jesus Christ, get out in the mighty name of Jesus Christ. मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गले का दर्द से बाहर आ जाए, छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो सर दर्द है वो खत्म हो जाए अब इसी वक्त। डिप्रेशन खत्म हो जाए। अपनी चिंता परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे, वही आपके लिए रास्ता निकालेगा और आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। आपका पेट जो में दर्द है, कितने दिनों से जो दर्द हो रहा है, इसी वक्त खत्म हो जाए और चंग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो पेन है, जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जो बैकबोन में प्रेम नहीं, अभी इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी आंखों के दर्द से आजाद हो जाओ, आपके कानों के दर्द से आजाद हो और चंगे हो जाओ अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका चेस्ट पेन खत्म हो जाए, आपका हार्ट अटैक जो है यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम। आपकी हड्डी के रोग दर्द से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मांसपेशी का दर्द, हड्डी के दर्द से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो टोज में जो दर्द है, आपको जो कि आपके जो पैर की जो उंगली में जो दर्द है और जो स्किन की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। स्किन की एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। और अब जो खा पी नहीं पाते हैं, जिनके जो अब रोटी खाते तो गले में अटकता नहीं है बल्कि आपको वोमिटिंग आ जाती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका भोजन पानी में ब्लेस करते और आप खाएंगे और आज अच्छे से खा पाएंगे। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज दुष्ट आत्मा का अटैक होता है अब इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे मुंह में आग का अंगार जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा इसी वक्त तेरे पर आग गिरे, जल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके पर राख का अंगार गिरे और जल कर राख खाक हो जाए, अधोलोक में जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्टात्मा के काम खत्म हो जाए, आपके जीवन में से खत्म हो जाए अभी इसी वक्त। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी शादियां होने में रुकावट आ रही है, जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो हिंदू है लेकिन उनको अभी अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, जो कि रिश्ते ढूंढ रहे, अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे, आत्मिक जो चाहते हैं,
जो विश्वासी जो चाहते हैं उनको विश्वासी मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। अच्छे रिश्ते आपके घरों में आने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। रबा बाबा शरण बकतीरा ले बगतीरा 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 बशरण बकतीरा, हालेलुया। अपने ब्लेस के अपने छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति करती और आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी, कि जो आपने हमारे जीवन में किया है, अद्भुत कामों को किया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। रबा बाबा शरण बकतीरा 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 बशरण बकतीरा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूं। द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिश्ते में जो दरार है, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो सही हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनके हस्बैंड आपको छोड़कर, जिनका पति छोड़कर चले गए, वो वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका रिलेशन सुधरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा शरण बकतीरा बकतीरा बकतीरा, हालेलुया। जो डाइवोर्स आप देना नहीं चाहती लेकिन वो बार बार डाइवोर्स देने की बात करता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डाइवोर्स कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते वो सुधरने जा रहे हैं, अद्भुत रीति से आप देखेंगे। हालेलुया। आपका पति का जीवन, आपकी पत्नी का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका मैरिज लाइफ ब्लेस हो और आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके परिवार में जो लड़ाइयां झगड़े होते हैं, ऐसी आत्मा का स्पिरिट को मैं अभी इसी वक्त में डांटते यीशु के नाम से चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का इस प्रार्थना को ग्रहण करें और अब अद्भुत रीति से गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम से खत्म हो जाए जो स्पिरिट की है, जो गुस्से की आत्मा जो कार्य करते हैं, धीरे धीरे वो एक लड़ाई में तब्दील हो जाती है, झगड़े में तब्दील हो जाती है। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं डांटते हुए इसी वक्त खत्म हो जाए, इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर अपने छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो नशे करते हैं अभी इसी वक्त नशे की आत्मा छोड़कर चली जाए। जो जवान भाई बहन जो कि बुरी संगति में फंसे, यीशु के सामर्थ्य है, बुरी संगति से बाहर निकल यीशु मसीह का सामर्थ्य। अब आपको कोई भी उस बुरी संगति में आपको जाने का मन नहीं करेगा। वो जो गलत आपको रास्ते में जो जब आप चले जाते थे, अब आपको जाने का मन नहीं करेगा। हालेलुया। और आपको बात करने का मन नहीं करेगा, ऐसा आपका मन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको गलत संगति में बिल्कुल उठना बैठना, आप खुद बोलने लगेंगे कि मेरे को आत्मा जो स्पिरिट है वो अलाउ नहीं कर रहा है दूसरी संगति में जाने के लिए। हालेलुया। रबा बाबा शरण बकतीरा बकतीरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो नशे की आत्मा जो आपको जकड़ के रखा, इसी वक्त नशे से बाहर है, इसी वक्त छुटकारा को पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। अपने ब्लेस की अपने छुटकारा दिया, मैं प्रभु आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबा का तीरा डबा, जो शराब पीने की स्पिरिट है और जो स्मोकिंग करते, लगातार स्मोकिंग करते, चैन स्मोकर है, यीशु के नाम से बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और ऐसे एक भाई के जीवन में परमेश्वर ने काम किया जो 16 साल से जो कि चैन स्मोकर था, लगातार वो स्मोक करता रहता था। अब वो कहता, गवाही देता है कि अब मुझे स्मोक करने का मन नहीं करता। और परमेश्वर ने कार्य किया है अद्भुत कामों को, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके जीवन में आया। और ये क्या हो गया, ये ऐसा क्या हो गया जो कि अब उसे स्मोक करने का मन नहीं करता। तो परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इसी तरीके से आप भी चाइनीज स्मोकर है, अब शराब की लत लगी हो, अब छूटता नहीं है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। अब आपको ड्रिंक करने का मन नहीं करेगा, अब आपको शराब पीने का मन नहीं करेगा, स्मोक करने का मन नहीं करेगा, मेडिकल इंजेक्शन करने का मन नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आपका जीवन भरपूर से बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और अब और ही मनुष्य हो जाएंगे। और अब आपको प्रार्थना करने का मन करेगा, वचन को मेडिटेट करने का मन करेगा, वर्शिप प्रेजिंग करने का मन करेगा। आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके बच्चों को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपके बच्चे जो है इसके उनको मैं यीशु के लहू में मैं छुपाती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। जो बीमार है वो चंगे हो जाए, जो नवजात बच्चे हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जिनकी स्किन की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। रबा बाबा शरण बकतीरा डबा शरण
बगदिरा, आपने छुटकारा दिया और आपने चंगा किया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे इनको पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना, उनको मेमोरी पावर देना और उनका पढ़ाई में मन लगने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। और जो बच्चे बोल नहीं सकते यीशु के नाम से बोलने लगे, यीशु मसीह के समर्थी नाम में, और जो चल नहीं सकते यीशु के नाम से चलने लगे। हालेलुया रबगदिरा रबशरा रबगदिरा रबशरा रबकतिरा, जो भाई बहन जो चल नहीं सकते इतने साल से, जो कि सहारा लेकर जो चल पाते हैं और जिनको पैरालाइसिस के अटैक में उनकर प्रार्थना करते अभी इसी वक्त चलने फिरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाकर प्रेजिंग करना शुरू कर दे, जितना भी होता है उतना करे और आप देखिएगा अद्भुत अद्भुत रीति से आप हाथों को ऊपर उठा लेंगे और आप चलने फिरने लगेंगे। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, चलने फिरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाओ, हर एक लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। घाव आपका सुख हो जाए, आपके फोड़े खत्म हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाए, आपके गिल्टी गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो पत्थर स्टोन रसौली गायब हो जाए और अब इसी वक्त गायब हो जाए। इसी वक्त प्रार्थना पानी जो मैंने कल प्रार्थना किया था और ब्लेस हुआ था पवित्र आत्मा के गवाही में जो प्रार्थना किया था उसको पीजिए और आप देखेंगे अद्भुत गवाही को यीशु के सामर्थ्य नाम में। रसौली बाहर निकले, पेट दर्द खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, जो टोना तंत्र मंत्र खत्म हो जाए अब इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, जो गले का दर्द से आजाद हो जाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनका कोरोना पॉजिटिव है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा शेरे बगतिरा डबकतिरा डबशरा डबकतिरा, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गले के दर्द से आजाद हो, छुटकारा पाओ यीशु के सामर्थ्य। पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा, आग परमेश्वर कहता है कि मैं आग की शर्त बनाऊं और परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा ये पॉजिटिव जो है यीशु के नाम से वो निगेटिव आ जाए, खत्म हो जाए, दर्द सांस लेने की तकलीफ खत्म हो जाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया रबगदिरा डबशरा रबगदिरा डबतिरा, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे, अपने जीवन को प्रभु को बोलिए मैं अपना जीवन प्रभु जी मैं आपके हाथों में देती हूं, आपके हाथों में देता हूं। हालेलुया रबकतिरा डबशरा रबकतिरा, और परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। रिसीव करे हीलिंग को राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अभिषेक को रिसीव करे, इस अनॉइंटिंग को रिसीव करे अपने जीवन में और परमेश्वर के उस अभिषेक के दर के बंधन टूट रहे और छुटकारे को पा रहे और अब चंगाई को पा रहे अपने जीवन में। हालेलुया रबगदिरा डबशरा, आपने छुटकारा दे दिया और ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपने आशीष कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य कर रुके हुए काम बनने पाए, जो आशीष आपके जीवन में आने से रोकती है ऐसी आत्मा को मैं डांटती यीशु मसीह के नाम से चली जाए। यीशु के सामर्थ्य कर रुके हुए काम बनने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके इनकम सोर्स का रास्ता खोल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो बिजनेस के बंद दरवाजे खोल जाए, जो विश्वासी जो यीशु के मानने के लोग हैं हालेलुया उनके जीवन में कोई अकाल को नहीं देखेंगे। हालेलुया और रबगदिरा रब, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला, मुहैया करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करेगा और अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके हाथों के कामों को ब्लेस करेगा। हालेलुया रबगदिरा, आपकी नौकरी ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती गवर्नमेंट जॉब के लिए यीशु के सामर्थ्य, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनके पास नौकरी नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ नौकरी से आशीषित हो जाए और बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने लोग हैं जो प्रार्थना की रिक्वेस्ट दी थी और प्रार्थना के द्वारा और पवित्र आत्मा के विषय के दौरान नौकरी मिली, तो आपको भी परमेश्वर नौकरी से ब्लेस करेगा। और एक भाई और एक आज भाई का जो गवाही सामने में है, जिनके अकाउंट में पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, और अचानक से उन्होंने देखा कि 10,000 रुपए उसके अकाउंट में, परमेश्वर ने उसके अकाउंट को 10,000 रुपए के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस कामों को किया। और आप भी अपने जीवन में आप अपने अकाउंट में ब्लेस को आते हुए देखेंगे, ब्लेसिंग को आते हुए देखेंगे। हालेलुया रबगदिरा डबशरा डबकतिरा डबकतिरा डबशरा डबकतिरा डबतिरा, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। विश्वास करें, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी उस असंभव काम को करेगा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, आपने ब्लेस किया, अपने छुटकारा को दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके रुके हुए काम बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, जो कर्ज में है यीशु के से कर से छुटकारा मिले अभी इसी वक्त। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के फाइनेंस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में भी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। कोई कर्जदार आपसे कोई पैसे मांगने ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको मुहैया करेगा। हालेलुया रबगदिरा डबशरा डबगदिरा डबशरा डबकतिरा, जो परमेश्वर के राज्य के सीट को बोते हैं, जो परमेश्वर के लिए जो अपने बीच को निकालते हैं, जो ऑफरिंग को देते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, और जरूरतों को परमेश्वर
परमेश्वर पूरा करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के अपने सीड को बोया, जो डोनेशन को दिया, ऑफरिंग को दिया, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर आपको छुटकारा दे और ब्लेस करे, आपके हाथों के काम में ब्लेस है, आपकी जो रुकावट है वो खत्म हो जाए और आत्मिक जीवन में और भी बड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, हर प्रकार के पाप से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य, कर्ज से छुटकारा मिले। परमेश्वर का वचन कहता है किंतु परमेश्वर आपको पूछ नहीं बल्कि परमेश्वर आपको सीट ठहराएगा, हालेलुया। और आपको उधारी लेना नहीं पड़ेगा बल्कि आप बहुत तेरी जातियों को अब उधारी देने वाले होकर बदल जाएंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ऊंचा उठा रहा है। बेस्ट गिवर परमेश्वर आपको बना रहा है, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा को दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, अपने सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। और जितना प्रार्थना किया पिता परमेश्वर, फल लेकर आने वाले बन सके, और जो वचन जो सुने हैं पिता परमेश्वर वो फल लेने वाले आके बन सके, 100 गुना फल लेने वाले आके बन सके पिता परमेश्वर। जो बीज बोया गया है, हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। और प्रभु आपका आगमन बहुत निकट, इसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को मैं यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगती, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज की हमारी प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें। यदि अभी तक आपने इस प्रार्थना और वचन के चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने सीड को बोना चाहते हैं, डोनेशन को देना चाहते हैं, ऑफरिंग को देना चाहते हैं, तो आप जिस स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है उसके थ्रू पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, डोनेशन को दे सकते हैं, भेज सकते हैं। यदि आप बाहर से हैं, फॉरेन कंट्री से, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया हुआ है उस पर आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और परमेश्वर ने जिनके जीवन में अद्भुत कामों को किया है, अपने गवाही देने से न शर्माएं, अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। यदि आप अपने वीडियो गवाही को शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो गवाही को शेयर करें, अपनी ऑडियो गवाही को शेयर करें, ताकि उससे हम अपने जो कि इस YouTube चैनल में हम उसको शेयर कर सके और दूसरे लोग भी इस गवाही को सुनकर आशीषित हो सके और वो अपने विश्वास में मजबूत हो सके, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें, और जो प्रेयर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपने सिर्फ और सिर्फ मैसेज को करना है और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।